चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, साथिया ना सता मेरे सपने ना चुरा। अच्छा टाइम गुजारो, मज़े उड़ाओ जवानी के। इस तरह की बात मैं एक दोस्त बन के कर, टीचर बन के मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता। मैं कर लूँ ये जॉब? नहीं, तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर होगी। लो, तुम्हारा ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। अगर तू समर को मार देगा तो आयला तुझे नहीं मिलेगी। यही तो मसला है यार। क्या? मैं सोचता हूँ कि अपने आप को ही बर्बाद कर लूं। अब फोन किया तो कोई बोलो तो सही मुंह से। ओ भाई क्या प्रॉब्लम है? हद हो गई भाई, अजीब घटिया किस्म के लोग हैं। लेकिन शायद तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझ पे कोई जादू कर दिया है। मैं अपने दिल की सारी भड़ास तुम्हारे साथ बातें करके तो निकालता हूँ। सर जी, मेरा मशवरा ये है कि आप ना शादी कर लें। मेरे सपने ना चुरा। हाँ, पानी रख। ओके ओके बाय। आइए। सर जी, छड्डूंगा मैं भी पुन के। हेलो, क्या हुआ? लतीफा सर से गुजर गया क्या? आयला, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। यानी कैंटीन में चल के बात करते हैं ना? मुझे नहीं जाना है, जो कुछ तुमने बात करनी यही करो। आयला, मुझे वाकई तुमसे एक सीरियस बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तुम पहले ही बहुत बातें कर चुके हो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आयला, मैं सीरियसली एक दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कम से कम सुन तो लो यार। देखो, अब अगर तुमने मुझसे कुछ कहा ना तो मुझे प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। मैं समझती थी कि तुम बहुत लायक स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें माफ करती रही। अब अगर मुझे तंग किया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या बात है? आज आप इतने खामोश क्यों हैं? आज अल्फाज गिरफ्त में नहीं आ रहे। हैरत है। कभी कभी कुछ बातें अल्फाज के दायरे में बहुत मुश्किल से आती हैं। फिर ये चाय पीजिए, शायद आपकी परेशानी दूर हो जाए। ये हकीकत है, कोई आर्ट फिल्म नहीं कि 30 सेकंड में सब कुछ। अलम है, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें तुमसे मांगने जा रहा हूं, खुद को तुम्हारे नाम करने जा रहा हूं।
शादी करोगी मुझसे? ओए सारी परचेजिंग तुम्हारे से ही होगी, समझा करो ना यार। गाड़ी बदलनी है, गाड़ी पुरानी हो गई है। अब ठीक है, सुबह सामान की लिस्ट और परचेजिंग सारी तुम्हारे पास भेज दूंगा मैं। ओके ओके। जफर साहब, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तो बड़े साहब ने खून पी लिया यार हमारा। बड़े साहब ना हो गए, शीशनाग हो गए। कमन सर जी, आओ। जफर, तुमने कल कहा था ना कि तुम मेरे हमदर्द और दोस्त। हाँ जी हाँ जी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत देर तक सोचा और मुझे एहसास हुआ कि वाकई इस उम्र में आदमी को जिंदगी के साथी की जरूरत ज्यादा होती है। वैसे बाय द वे, तुम्हारी नजर में कोई है ऐसी? अल्लाह का शुक्र है जी कि आपने सोचा तो सही। मैं अपने आसपास को तलाश करता हूँ जी, और मैं अपना फैजा से भी कहता हूँ कि वो भी कोई तलाश करे। आयला के बारे में? आयला आई नहीं अभी तक। आती होगी जी बस अब। हाँ भाई, तो फिर सच्ची बात है, आयला बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की है। और मुझे तुम्हारी तनख्वाह का भी ख्याल है। देखो ना, इतनी कम तनख्वाह में तो 2 अफराद का गुजारा नहीं होता। ऐसे में तीसरे का बोझ भी पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। जफर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बोझ हल्का करूँ, उसे बांटूं। ध्यान में रखना कि मेरे हमदर्द और दोस्त सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं भी तुम्हारा हमदर्द और दोस्त हूँ। सच्ची मुझे पता था कि आप ना आयला के काम से खुश हो गए, उसकी सैलरी जो है वो बढ़ा देंगे और मुझे भी कोई ना कोई बोनस देंगे आप। नहीं जफर, एक्चुअली मैं तो तुम्हारे लिए इससे कहीं बढ़ के सोच रहा था, ऐसा जो कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हो। देखो आयला, मैं तुम्हारा मेरे और आयला के बारे में क्या? नहीं सर जी नहीं, आप सर जी मेरे बॉस हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर तो फिर आई रियलाइज, मुझे पता है कि मेरी और आयला की उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन ये सोचो यार कि मैं उसे कितना खुश रख सकता हूँ। नहीं सर जी, वो तालीम याफ्ता है, बाशऊर लड़की है। ठीक है कि हम कोई खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसका क्या तुम्हारा मतलब है मैं इतना बुरा आदमी हूं सर? नहीं सर जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपके साथ जिस लड़की की शादी होगी वो तो बड़ी खुशकिस्मत लड़की होगी। बैठो यार। देखो जफर, अगर तुम कुछ देर के लिए जरा गैर जज्बाती सोचो ना तो सब कुछ हो सकता। और फिर मुझे तुम्हारा फायदा का भी तो ख्याल है। भाई मेरे ख्याल में तो तुम जैसी जिंदगी डिजर्व करते हो वैसी गुजार नहीं रहे। और फिर अभी तो तुम 2 हो, कल को 2 से 3, 3 से 4, 5 हो जाओगे, तब का सुख।
तो मुझे सिर्फ अपने नहीं, तुम दोनों का भी ख्याल। मैं चाहता हूँ तुम एक खुशहाल जिंदगी, और मुझे ये भी पता है कि अगर तुम गैर जज्बाती होकर कुछ ना कुछ सोचोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, और जब तुम चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। तुम भी अजीब हो आयला, खुशी के मौके पे रो रही हो। ये लो, अपने कीमती आंसू साफ करो। खुशी मनाना भूल गई हो ना? अब तक की सारी जिंदगी तो जैसे जलते बुझते ही गुजर गई। लेकिन दौलत तो खुद एक बहुत बड़ी खुशी है, और दौलतमंदों की जिंदगी जलते बुझते कैसे गुजरती है? वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा भी चल बसी। ये सदमा क्या क्या किसी बड़े पहाड़ से कम है? I can understand. मैं आया। हम तो अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। अभी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। Come on आयला, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब रह गई अपनी बात तो बता देता हूँ। I used to live in Dubai. मेरे फादर का पीवीसी पाइप्स का काम है। तो फिर आप यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ रहना आम आदमी की तरह काम करना अच्छा लगता है। डैडी कुछ दिनों में आने वाले हैं, फिर उनसे मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। हाँ प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, मुझसे मोहब्बत करती है? यही तो मुश्किल है। अगर मगर कुछ नहीं, बस अपने नाम की बेड़ी पहना दी है तुमने। आज से तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत देर हो गई, ऑफिस में सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अपने घर ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, दिखाना चाहता हूँ जहाँ के तुम्हें बसना है। फिर किसी और दिन चलेंगे, ठीक है? मैं आए। After you. सर जी, मैं आपके जज्बे की बड़ी कदर करता हूँ, पर आयला की तो जी बचपन में मंगनी हो गई थी अपनी मामू के बेटे से। तो इसकी तो वालदा जो है वो चली, वो मरने से पहले मंगनी कर चुकी थी। वो बड़ा अच्छा लड़का जी, नौजवान है, डॉक्टर है, अपना क्लिनिक है उसका, बहुत सुखी रखेगा आयला को। ठीक है, मैं पता नहीं कैसे बात मेरे दिल में आ गई। डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं जी, वो आपका फैसला तो ठीक है, लेकिन जो आपका इंतखाब है वो। हाँ, ठीक है। लेकिन देखो, एक बात अपनी जगह पे है कि आयला बहुत अच्छी लड़की है,
and I like her. I like her for her capabilities, for her talent. और मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। उसकी शादी जहाँ भी होगी, मैं जो भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर जी। आपने इसी बात के लिए सर जी मुझे बुलाया? नहीं 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 नहीं, मैं थक भी गया था, तन्हाई भी महसूस कर रहा था, शाम को भी है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम फारिग हो तो मैं ड्रेस चेंज करता हूँ, क्लब चलते हैं। हाँ जी सर जी, चलते। हाँ ठीक है, मैं तैयार चेंज करके बुला लेता हूँ। ठीक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स। मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया था। बोलो, क्या बात? अरे देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं है जो मेरे दिल में है, लेकिन फिर भी हम क्लासमेट्स या एटलीस्ट दोस्त तो बन सकते हैं। फिर आगे बोलो। तुम नादानी कर रही हो सकता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा है। किसकी बात कर रहे हो? समर की। देखो, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बस, आगे अगर अब एक लफ्ज भी तुमने मुझसे कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? देखो आयला, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। गेट लॉस्ट, निकल जाओ इस वक्त यहाँ से, निकल जाओ। तुम पछताओगी, ही इज अ फ्लर्ट। समझ में नहीं आ रही बात मैं क्या कह रही हूँ? चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा तुम्हें, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी जरूर। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्या कह रहा था शराब? वो ऐसे पागल है जी, बेवकूफाना बातें करता रहता है। कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कुछ और बात है। वो अच्छा लड़का है। अच्छा खैर, ये बताओ, ये समर कौन है और क्या चक्कर है इसका? समर कोई चक्कर वक्कर नहीं है। समर साहब हमारे इंस्टीट्यूट में लेक्चरर है। बाज़ टीचर्स को बाज़ स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, बस ऐसी ही बात है। देखो आयला, ज़माना बहुत ख़राब है, तुम्हें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ अभी। मुझे तुम पर एतमाद है, बस कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि जिस पर हमारी इज्जत पर गिर जाए। वो तो खुदा का शुक्र है कि जफर इस वक्त घर पर नहीं थे, अगर वो सुन लेते तो मुसीबत आ जाती। अभी मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूँगी। सर जी, मैं आपके जज्बे की बड़ी कदर कर रहा हूँ, पर आयला की तो जी बचपन में मंगनी हो गई थी अपनी मामू के बेटे से। जी वो आपका फैसला तो ठीक है, लेकिन जो आपका इंतखाब है वो एडमिन से ज़रा शायद से भूल हुई। हाँ आई शायद साहब, ये मिसाइला की टेबल और एक कंप्यूटर उठवा के जफर साहब के कमरे में शिफ्ट करा दो। क्यों सर? I think I don't need to explain things,
बस ये बुलवाइए और ये टेबल यहाँ से शिफ्ट करवाइए। ठीक है सर, मैं आपको शिफ्ट करता हूँ। अरे शिराज, तुम कम इन बाबा, कम इन प्लीज। आओ बैठो, आओ प्लीज। सॉरी सर, मैं हर जगह बैठता नहीं। गुड, अच्छी बात है। आप मेरे टीचर हैं। टीचर अगर कम उम्र भी हो तो उसका दर्जा बाप जैसा होता है। एंड आई रिस्पेक्ट यू, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आयला की बात कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि आप आयला से दूर रहें। हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत। आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप लोग झांसा तो दे सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उससे दूर रहें। शिराज, दूसरों की जिंदगी के लिए परेशान होने के बजाय अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करो। बच्चे हो अभी। तुम्हारा फायदा है तो ख्याल है। मेरे ख्याल में तुम जैसी जिंदगी डिजर्व करते हो वैसी गुजार। देखो, अगर तुम ठंडे दिल से इस बारे में सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या किया जा सकता है। अगर तुम चाहोगे तो सोचो। अस्सलामुअलैकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम। अरे आयला, बैठो बैठो बैठो। ये मेरा कंप्यूटर यहाँ कैसे आ गया? भाई मेरा प्रमोशन हो गया है ना, आज से समझो तुम्हारे इस सेक्शन का इंचार्ज भी मैं हूँ। मगर मंसूरी साहब ने तो कहा था कि सारी फाइलिंग होती है उनके सामने, ये सब कुछ बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। अरे मुझसे क्या कॉन्फिडेंशियल है, क्या छुपा है मुझसे? हाँ, तुम भी बताओगे आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो आज एक ही क्लास थी इंस्टीट्यूट में, उसके भी
टीचर नहीं आए तो फिर मैं यहीं चली आई। अच्छा, चलो अच्छा किया। हाँ, मुझे अब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछले दिनों तुमने जो फाइलिंग की है ना, मुझे उसकी सारी कॉपी बना के दे। ठीक है, आप ऐसा करें मेरे साथ ही चलें, आए। हेलो, हाँ हाँ निशा, कराओ कराओ बात कराओ। अच्छा, वही तुम्हारी किसी सहेली सबीन का फोन? हाँ, हेलो, हाँ सबीन। क्या? तुम्हें अकेले वहां जाना ही नहीं चाहिए था। क्या किसी रेसलर को साथ लेकर जाता? यार तो तुम मुझे ले जाते। तुम क्या करते? समर ने जो तुमसे कहा है उसका जवाब जरूर उसको देता। खैर छोड़ो यार, तुमसे हमदर्दी करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन तुम पे तरस आता। 2-4 दफा सही के जूते पड़ेंगे ना, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। तो यार तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? चलो निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी वालदा माजिदा का फोन आया था यार। जाके दरवाजे ही खोल लो यार। शिराज का सुनो, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम्हारी वजह से कितना परेशान है बेचारा। मेरी वजह से? ये खुद अपनी हरकतों की वजह से परेशान है, और अगर ये अभी भी नहीं सुधरा तो बहुत नुकसान उठाएगा। कैसी जालिमाना बातें कर रही हो आयला? आंटी, ये खुद समर साहब के घर गया था, इसने खुद उन पे हमला किया था। वो अगर चाहते तो पुलिस को बुला सकते थे। मैं वहां लड़ने नहीं गया था, सिर्फ उन्हें समझाने गया था। तुम्हें ज्यादा शौक है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का? तुम क्या हो, कोई खुदाई फौजदार हो? 1 मिनट आयला, आराम से बैठ के बात करो। तुम चुप रहो आमिर। आइंदा अगर तुमने इस मामले में कोई हरकत या कोई टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आयला, सुन ली आपने इनकी झूठी कहानी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे भाई। मुझसे जो कुछ समर ने कहा है वो वही कह रही है। तुम्हारी वजह से आज वो हमारे ही घर में अम्मी की और मेरी बेइज्जती करके चली गई, और हम कुछ नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए कि तुम गलत थे। क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो? क्या बनोगे तुम? बदमाश बनोगे? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे भाई। तुम्हें पढ़ने के लिए सेंटर भेजा, ये तुम लड़कियों के चक्कर में पड़ जाओगे तो पढ़ाई कैसे होगी? अम्मी, समझा ले आप इसे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इसको समझा ले, वरना तुम्हें बहुत बुरा होगा। चलो छोड़ो, अब आइंदा ख्याल रखना। आमिर, तुम ही इसे कुछ समझाओ बेटा। माय गॉड, कैसी वीरानी है इसके। इमदाद, इमदाद। जी साहब। कैसी वीरानी है ये? क्या मर गए सब? खुदा खैर करे साहब, आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ, और इस घर में हम दोनों ही तो होते हैं। हाँ, हम दोनों ही तो होते हैं, और आएगा भी कौन इस घर में? साहब, आपने डिनर नहीं किया, लगा दूं? नहीं, आज तो बिल्कुल जी नहीं चाह रहा।
कहाँ थी अब तक? वक्त देखा है तुमने? अभी 9 ही तो बजे हैं। मैं सबीन के घर गई थी ऑफिस से, जफर भाई को बताकर। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे सपने ना चुरा। देखो ना, अगर मेरे पास दौलत होती तो तुम कितने ऐश कर रही होती। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। अल्लाह का शुक्र है इज्जत से गुजर रही है। 2-4 दिन और नहीं आएगा अभी वो। क्यों सर? छुट्टी दे दी है मैंने उसे बहुत शौक है ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का, इसलिए। एक्सक्यूज मी। दिल में एक चुभन है, होठों पर हंसी है, रूठी पर न जाने मुझसे क्यों खुशी है। हो गया ख्वाब सा जिंदगी का कारवां, साथिया ना सता मेरे सपने ना चुरा। चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने